हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब गाइस? तो आशा करती हूँ कि आप सब गाइस बहुत अच्छे होंगे और जाओगे मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइस। तो हम भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है 5 बजे से और मैंने स्नान भी कर लिया है। फिर हम बैठेंगे पूजा में, और पूजा में आप सबका सुबह सुबह जो मॉर्निंग में पूजा करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मन को शांति रहती है, निगेटिव बातें अंदर से बाहर आती है गाइस। सुबह सुबह अगर आप भी एक कदम आगे बढ़ेंगे पूजा करने के लिए तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेंगे गाइस। तो बनिए हमारे ब्लॉग में। आप सबका ढेर सारे प्यार के साथ स्वागत है गाइस। तो प्लीज़ अपने इस प्यार भरे सपोर्ट से हमको सपोर्ट करते रहना गाइस। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा गाइस। अगर भूल चूक हो जाती है उसको भी माफ़ कर दिया करो, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना गाइस। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। आइए हमारे साथ लड्डू जी को स्नान कराते हैं, फिर करते हैं हम लोग पूजा। सो गाइस, मैं अपने लाला जी को स्नान करा रही हूँ यहाँ पर, और फिर उनके लिए निकालूंगी सुंदर सी ड्रेस येलो कलर की। उनके पहनकर बहुत सुंदर लग रही है मेरे लाला जी। उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। यहाँ पर सभी को जल से छिड़काव देकर स्नान करा देती हूँ। उसके बाद सभी को टीका लगा देती हूँ। बट गाइस, उसके बाद मैं आरती की थाली लेकर पूजा करती हूँ और सभी भगवान जी को आदेश देती हूँ कि अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखे। हम जो भी हमारे दिन में कार्य होते हैं सबको करने की अक्षमता दे। और उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर कीर्तन और भजन कर लेती हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। भगवान जी का नाम अच्छे से लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ से भगवान जी के आशीर्वाद लेकर चलते हैं अपने कार्य संपन्न करने के लिए गाइस। तो 6 बज चुके हैं पूरे और मैं चलती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ गाइस। लेट हो गई हूँ वैसे भी। तो गाइस, तो 6 बज चुके हैं और मुझे बनाना है लंच। तो जल्दी जल्दी से लग जाती हूँ अपने काम पर, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत तो इसी तरह से होती है गाइस। तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, बहुत ही लेट हो जाती हूँ जिस टाइम पे मैं, तो मुश्किल हो जाता है मुझे काम करना। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अपने काम पर लग जाती हूँ। सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत मेरे भगवान जी से कार्य होते हैं वे संपन्न होते हैं गाइस। उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर में, बच्चों को छोड़ के आऊँगी तब मंदिर में जाऊंगी गाइस, आप सबको दर्शन कराऊंगी। उससे पहले मुझे लंच बनाना है और बच्चों को रेडी करना है, फिर हम लोग जाएंगे स्कूल में। तो आप सब बने रहना गाइस। और देखती हूँ किचन में कि क्या बनाना है, समझ में नहीं आता है सुबह सुबह कि क्या बनाए। तो बने रहना ब्लॉग में गाइस। तो गाइस, मैं बनाऊंगी दाल, और ये है कन्नी वाली दाल, धुई हुई दाल जिसको बोलते हैं। तो उसको बनाते हैं, फटाफट से लग जाती हूँ। पहले कुकर में पानी रखती हूँ गाइस, इसको भिगो कर रख देती हूँ। सो गाइस, मैं बना रही हूँ दाल, और मैंने गर्म पानी कर रखा था पहले से, तो इसमें मैंने दाल छोड़ी है। उसके बाद जो वाइट वाइट सा यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है उसको उतार कर मैंने इसमें फिर किया है नमक मिर्च मसाला सब कुछ ऐड। और इसमें ऊपर ही हम डालेंगे देसी तेल, क्योंकि ये गल जाएगी आराम से। फिर मैंने पहले से आटा लगा के रखा था गाइस, तो मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी बेलना शुरू कर रखा है और पराठे बना रही हूँ गाइस। तो सबसे पहले लड्डू जी के लिए मैं तैयार करती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए लंच में बनाऊंगी पराठे। मैं सारे काम एक साथ करने लगती हूँ। दाल भी बन गई है, उसको मुझे तड़का भी लगाना है, सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से फ्राई करना है। तो आप सब बने रहना गाइस। बट मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें का तड़का अच्छे से लगाया है, हरी मिर्च टमाटर और प्याज। और फिर मेरी दाल बनकर स्पेशली हो गई है रेडी। और देखिए दाल का लुक कितना अच्छा आया, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और फंटैक्स दाल बनी है। तो खाते ही रह जाएंगे और उंगली चाटते ही रह जाएंगे, ऐसा तड़का मैंने दाल में लगाया है गाइस। सो गाइस, आइए हमने लंच भी बना दिया और लड्डू जी के लिए भी अलग से दाल बनाई है, फ्राई कर देते हैं उसको भी और लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। और टाइम भी हो गया है बच्चों का, 7 बज चुके हैं। तो बच्चों को उठा देती हूँ और उनको रेडी कर देती हूँ। तो गाइस बने रहना, सबसे पहले लड्डू को भोग लगा देती हूँ, ठीक है गाइस। ये है लड्डू जी की थाली, चलिए भोग लगाते हैं लाला को। आइए गाइस, लाला को भोग लगाते हैं, ठीक है गाइस।
और मैं लाला जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि जो भी हम चूल्हे पे बनाते हैं मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। और मैं क्या, सभी को लगाना चाहिए। और मैंने इनको भोग लगा दिया है, पानी भी पिला दिया है। उसके बाद मैं इनका चेहरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर मैं बच्चों को तैयार भी करना है। गाय तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती हूँ, डेली का काम है मेरा। सो गाइस, लाला को भोग लगा दिया है और ये बैठे मेरे लाला जी। और अब मैं चलती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ। 7 बज चुकी है गाइस, टाइम भी हो चुका है और बच्चों को जल्दी से उठाकर रेडी करना है, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में तब तक। स्मितांश के स्कूल में है आज एक्टिविटी। ये है चाट मसाला और 2 फ्रूट्स और 2 नींबू और ये भी कुछ और होगा और ये होगी प्लेट। तो गाइस उसके स्कूल में आज है एक्टिविटी चाट मसाला और फ्रूट्स का। तो बने रहना गाइस, देखते हैं बच्चों कैसे एक्टिविटी कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर मितांश के स्कूल में थी एक्टिविटी फ्रूट्स की और यहाँ पर चल देते हम लोग यहाँ से निकल चुके थे गाइस। दोनों तीनों बच्चे आगे और मैं उनके पीछे, क्योंकि मेरे पास है बहुत भारी बैग, क्योंकि बच्चों के बैग में ना बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है नोटबुक्स वगैरह का। और यहाँ पर मितांश और उसकी मम्मा जा रही है आगे आगे। तो गाइस अनिकेत का स्कूल आ गया है, बच्चे स्कूल में पहुँच गए हैं। गाइस आ गई हूँ, बच्चों को स्कूल से छोड़कर जा रही हूँ रूम पे, बने रहना आप लोग। हेलो गाइस, अभी अभी आई हूँ बच्चों को छोड़ के स्कूल से और आके बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई गाइस, सुबह सुबह इतनी दौड़ लगानी पड़ती है। बस ये है कि बच्चे टाइम से पहुँच जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाती हूँ। सबसे बड़ा काम बच्चों का होता है स्कूल में छोड़ने का। अगर उनको सुबह सुबह जल्दी उठाकर स्कूल में छोड़ आते हैं तो बहुत बड़ा काम है गाइस हम लोगों के लिए। और अब झाड़ू लगाऊंगी गाइस, कपड़े भी सारे ऐसे ही पड़े हैं, कपड़े इकट्ठे करूंगी, उनको रखूंगी और फिर साफ़ सफाई थोड़ी सी करके पूजा करने जाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी। और आप सब भी हमारे साथ दर्शन कर कीजिएगा महादेव जी के गाइस। और आज भी इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन बादल सा हो रहा है फिलहाल तो मौसम। कल ज़्यादा धूप थी गाइस, बहुत ज़्यादा धूप थी, कल परेशान हो गई थी मैं तो बच्चों को लेके आई जब उधर से। अभी से इतनी गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन आगे क्या गर्मी पड़ेगी बहुत बुरी, सच में गाइस। और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, अब हमारा काम रह गया है खाना वाना बनाना, बस कपड़े धोने और पूजा पाठ, फिर हमारा लंच होएगा गाइस। अभी वे भी ड्यूटी से नहीं आए हैं, 9 बजे आएंगे पूरे। तो अभी तो 8 बजे हैं, पूरे 8 बज चुके हैं। और फिलहाल मैं लगती हूँ अपने कार्य पर गाइस। बताना जैसे कि मैं बच्चों को उधर से छोड़ के आती हूँ ना, तो जीना चढ़ती हूँ ना तो सांस फूल जाती है और पैर दुखने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि हम लोग तीसरे फ्लोर पे हैं तो बहुत मुश्किल होता है उधर से आना। लेकिन इधर से जाते हैं ना तब थकान नहीं होती है, जब उधर से आते हैं जीने पर तब थकान होती है गाइस। और 12 बजे तक शायद मेरा काम निपटेगा, उससे पहले तो निपटने का नहीं है, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, पानी भी निकालना होता है कपड़ों में। ये पता नहीं क्या लग गया, मेरा आटा चिपक गया। इतनी फास्ट में, मतलब 6 बजे इतना ज़्यादा काम होता है मेरे लिए। 6 बजे उठ के सब्ज़ी काटनी पीटनी और फिर उसको सब्ज़ी बनानी और गाइस फटाफट से फिर पराठे बनाने, फिर लड्डू जी को भोग लगाना, बहुत सारे। बट मैंने यहाँ पर फटाफट से झाड़ू निकालने शुरू कर दिया गाइस। तो बड़े बड़े जब पहले कहा करते थे कि बासी झाड़ू सुबह सुबह अगर निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और मैंने जाले वाले भी साफ अच्छी तरह से कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल दिया गाइस। चलिए हमारे साथ मंदिर में पूजा करने के लिए, और आके बहुत सारे काम करने हैं गाइस। रोटी भी बनानी है और फिर कपड़े धोनी मशीन भी लगानी है, साथ में बहुत सारे काम हैं जो मंदिर से आके मुझे करने होते हैं गाइस। उसके बाद हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद मैं लग जाऊंगी तुरंत कपड़े धोने। और मेरे पानी में बढ़ते ही मेरा हो जाता है शुरू, क्योंकि जब मैं खाना खा के तुरंत कपड़े धोने लग जाती हूँ तो हट फूटनी होने लगती है, जैसे कि शरीर में सर्द गर्म बन जाता है गाइस। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं बीच में रुक जाती हूँ, और नहीं तो बीमार हो जाऊँगी जल्दी, क्योंकि सीजन चल रहे हैं बीमारी के। और मैं साल में एक बार तो मेरा फीवर आना ही आना है पक्का, गारंटी के साथ कहती हूँ गाइस। इस वजह से थोड़ा बच के रहती हूँ। तो
इस वजह से थोड़ा गैप लेती हूँ बीच बीच में, ये नहीं कि मैं लगी रहती हूँ गाइस। चलिए हमारे साथ पूजा करने के लिए मंदिर में आके काम करते हैं फिर। सो गाइस मैं आ जाती हूँ उसके बाद मंदिर में पूजा करने के लिए, और यहाँ पर सभी भगवान जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि सभी आते हैं, बहुत पुराने बंदे आते हैं यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए, और मैं भी दर्शन कर रही हूँ। आप सब भी दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। गाइस तो मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, मेरी पूजा पाठ हो गई है संपन्न। फिलहाल तो अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर आटा लगाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी सबके लिए। उनके पापा भी आ जाएंगे, 9 तो बज चुके हैं गाइस। मेरे सारे काम को 9 बज चुके हैं। फिलहाल तो मेरा काम यहाँ तक निपटा है, पूजा पाठ तक। अब लंच सबके लिए बनाती हूँ, रोटी सबके लिए, और फिर हम नाश्ता करेंगे गाइस। उसके बाद कपड़े धोऊंगी, कपड़े धो के तब मैं फ्री होंगी आराम से, फिर बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल में। तो गाइस बने रहना और लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। तो गाइस मिलते हैं, और आप सबको आज बात एक ज़रूरी बता देती हूँ कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं 17 तारीख से दिल्ली रोहिणी में कथा सुनाने जा रहे हैं गाइस। अगर आप सब भी कथा सुनना चाहते हैं प्रदीप मिश्रा जी की, तो दिल्ली रोहिणी यहाँ पर आप लोग कथा जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी पंडाल में अगर कथा सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख कटते हैं, वो संकट दूर होते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है गाइज। क्योंकि जो हमसे जो कुबेरेश्वर धाम से जो पोथी आती है गाइज, वो महादेव की पोथी आती है, और जिस पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट मिटते हैं। जिस लेडीज़ को संतान नहीं होती है गाइज, वो वहाँ पे बैठ के कथा सुन सकती है, और वहाँ की मिट्टी अपने मतलब पेट पर लगाकर अपने महादेव जी से मन की बात कह सकती है। 3 महीने में ही महादेव जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जिसकी नौकरी नहीं लगती है उसकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसको दुख है, कष्ट है, दर्द है, पीड़ है, सब दूर हो जाते हैं सिर्फ पंडाल में कथा सुनने का ये लाभ होता है गाइज। मैं भी देखूंगी, दिल्ली तो नज़दीक ही है हमारे से, और हम जाएंगे संडे में, शायद मैं मनाऊंगी उनको मौका, हमको भी लेकर चलो, कथा सुननी है हमें भी, एक पंडाल तो ज़रूर सुनेंगे। और देखते हैं, महादेव जी की कृपा हुई है, हमारे यहाँ आसपास में ही कथा आई है प्रदीप मिश्रा जी की, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि इतनी दूर से चलकर हमारे एरिया में कथा हो रही है गाइज। तो आप सब भी अगर सुनना चाहते हैं महादेव जी की और प्रदीप मिश्रा जी की कथा, शिव महापुराण कथा, तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा दिल्ली रोहिणी में, और वहाँ पंडाल में बैठकर अगर आप कथा सुनते हैं अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो आप सबकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे महादेव जी। ये एक सद्वचन है गाइज, और हम आपको इस विश्वास से कह रहे हैं क्योंकि हम उनकी कथा डेली सुनते हैं। बहुत ज़्यादा सभी लोगों का उद्धार हुआ है, बहुत ज़्यादा माताओं का उद्धार हुआ है, जिसके संतान नहीं होती हैं, जिसकी नौकरी नहीं लगती हैं, जिसको दुख है, कष्ट है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि जब प्रदीप मिश्रा जी कथा बाँचते हैं ना, सिर्फ वो कथा नहीं होती है, शिव महापुराण की एक बहुत ही उम्मीदवार कथा होती है, जिस पर सभी लोग वहाँ पर जाकर अपने मन की भावना रखते हैं महादेव जी से, और वे महादेव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं गाइस। तो आप सबकी भी करेंगे, अगर आप सब एक कदम उठाएंगे तो आपके 2 कदम चलकर महादेव जी आएंगे और आप पर उद्धार करेंगे, आप सबकी मनोकामना भी पूर्ण होगी गाइस। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा दिल्ली रोहिणी, वहाँ पर आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनिएगा और अपने दुखों का, कष्टों का निवारण कीजिए। महादेव जी आप सबकी ज़रूर सुनेंगे गाइस। तो बने रहना ब्लॉग में, और आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ज़रूर जाइएगा गाइस। तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना प्यारी प्यारी। तो बने रहना ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो हलवा गरम गरम देखिए, ये लेके आए हैं माता रानी का भोग गाइस, खाते हैं हम लोग, ठीक है। खाइए हमारे साथ गर्मा गर्म हलवा, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं गाइस। तो 10 बज चुके हैं, देखिए मेरा चाय नाश्ते का टाइम क्या हो रहा है। इसी टाइम होता है डेली, रोज़ इसी टाइम में नाश्ता करती हूँ गाइस। और मशीन लगा रखी है, तब तक हम नाश्ता करते हैं, और मशीन में कपड़े गे रखे हैं, वे धुल जाएंगे, फिर पानी में निकाल के सुखा दूँगी ड्राई करके। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में, और आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए गाइस। तो अब जाके मुझे आराम मिला है, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और सुखा भी दिए हैं। लंच करने के बाद मैं तुरंत मतलब कपड़े धो के निकाल के उसमें से, वॉशिंग मशीन में से पानी में को निकाल के फिर ड्राई करके सुखा दिए है गाइस।
और 12 बज चुके हैं गाइस। आज तो मेरा काम थोड़ा लेट से हुआ है, कल जल्दी हो गया था। और कोई बात नहीं, अभी तो बच्चों का भी टाइम पड़ा है, 1:30 बजे आएंगे। तब तक मैं और भी कुछ काम है वो करती रहूँगी बीच बीच में। तो गाइस अब जाके आराम मिला है। सुबह से इतनी भाग दौड़ होती है, मानो कि जैसे कि ट्रेन जा रही हो, कहीं पे छूट रही हो हमारी। तो गाइस सभी के साथ में ऐसा होता है, जितने भी हाउस वाइफ है उनके साथ ऐसा ही होता है। जिसके बच्चे स्कूल में जाते हैं उसको तो इतनी फिक्र होती है कि सुबह सुबह उठना और लंच बनाना, बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक हाउस वाइफ ही जान सकती है कि कैसे क्या करना चाहिए गाइस। उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार को लेकर, उसको क्या चाहिए टाइम पर, क्या नहीं चाहिए, बच्चों को कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं, और उसकी पढ़ाई लिखाई सब एक हाउस वाइफ ही जान सकती है गाइस। उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा, और टेंशन का तो भंडारा खुला रहता है गाइस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। और फ़िलहाल आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठकर, और फिर जाऊँगी स्कूल में। और आज तो छाता लेके जाऊँगी गाइस, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और सर में बढ़ जाती है छाँ। तो मेरे ना सर में दर्द रहने लगता है, फिर घर आके यहाँ पे दर्द होने लगता है सर में धूप की वजह से। तो आज छाता लेके जाऊँगी, बच्चों को लेने जाऊँगी, दोनों की कैप लेके जाऊँगी और छाता लेके जाऊँगी गाइस। तब बच्चों को लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो यह धूप ना सभी के लिए नुकसानदायक है और इससे हमें बचना चाहिए। तो पहले से ही सेफ्टी बरते, क्यों ना हम ऐसा कदम उठाए जैसे कि हमको धूप भी ना लगे और बच्चे भी आराम से घर आ जाए। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ, धूप कैसे निकली है कैसे नहीं। तो हमारे साथ बने रहना और चलिए हमारे साथ बाहर घूम कर आते हैं। गाइस हम जा रहे हैं बाहर, और आज ना घटा सी छा रही है, आज इतनी तेज़ धूप नहीं है, बादल सा हो रहा है और हवा भी तेज़ है। तो जैसे कल धूप थी, आज इतनी धूप नहीं है गाइस। तो हम देखते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखना आज इतनी धूप नहीं है गाइस, बादल सा हो रहा है जैसे कि बारिश आएगी लगता है। मैं आपको दिखाती, हवा भी चल रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे 1-2 दिन से काफ़ी धूप पड़ रही है गाइस, ऐसे नहीं है। एकदम थोड़ा सा धुंधला सा छा रहा है आसमान में भी, बादल सा, और हवा भी चल रही है मस्त एकदम भयंकर, और फर्स्ट क्लास हवा चल रही है गाइस। तो धूप तो आज थोड़ी कम है, इस वजह से आज छाता नहीं ले जाऊंगी। तो गाइस काम भी सारा हो गया, और फ़िलहाल अब मैं 1-2 वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपके साथ में शेयर करूँगी गाइस। तो आप सब बने रहना प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ अच्छी सी कमेंट कीजिएगा कैसा बना है हमारा ब्लॉग, आपको कितना इंटरेस्ट है हमारे ब्लॉग में, ये सब भी ज़रूर बताया करो गाइज़। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हम आप सब तक अपना ब्लॉग पहुंचाते हैं। पूरा दिन लग जाता है एडिटिंग करने में, दिमाग भी ख़राब होता है, कैसे क्या करना है, कैसे टाइटल डालना है, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के डालनी पड़ती है गाइस। इतना टाइम मिलता नहीं जितना हमें इस ब्लॉग में खर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट में सपोर्ट करते रहना, और ब्लॉग को अच्छे से देख के बताना कैसा बना है, फुल वॉच करके देखना, स्किप मत करना गाइस। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस, तो हमारी मेहनत भी कामयाब हो जाएगी और आप सबका प्यार भी हमें मिलता रहेगा। बस यही उम्मीद करते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से गाइस। तो तब तक आप वेट कीजिए और जाएंगे स्कूल में, हमारे साथ आप भी बने रहना गाइस। जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल, मैं निकल चुकी हूँ, टाइम हो चुका है, 10 मिनट पहले निकलना होता है गाइस मुझे। तो आप सब बने रहना गाइस। हम निकल चुके हैं स्कूल से और बच्चे आगे आगे हैं, के जा रहा है बोलेगा नहीं। तो गाइस बादल भी हो गया है, तो हम लोग जाते हैं, पहले कमरे पर पहुंचते हैं तो जाके बात करेंगे गाइस, बने रहना ब्लॉग। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रूम पर, और बस अभी बैठे हैं आके, और कपड़े वपड़े चेंज किया बच्चों ने। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चावल, मैंने बनाने रख रखे हैं गैस पे, और आके भिगो दिए थे चावल, और दाल बनाई थी सुबह, उसके साथ में खाएंगे। तो बच्चे
अभी आराम करेंगे थोड़ी देर में और खाना खा के रेस्ट करेंगे। तो गाइस गिरीशा दिखाती हूँ क्या कर रही है। क्या कर रही है गिरीशा? एप्पल खा रहा हूँ। एप्पल भैया मारेंगे फिर, ये देख लेना। भैया का है। और क्या, किसका है ये? भैया का। फिर क्यों खा रहे हो? ये मेरा है। ये स्कूल में लेगा था मितांश, उसकी एक्टिविटी थी ना आज। ठीक है। हाँ। और तो तुम क्यों खा रही हो? मुझे खाना है। क्यों खाना है? भैया का है। इसको रख दे, मम्मा मारेगी आके। ठीक है। और ये भी गंदा कर लिया, देखो हॉर्लिक्स खिला रखा है गाइस, सारा सूखा हॉर्लिक्स खा गया इसने। सूखा हॉर्लिक्स खाती है, दूध में नहीं खाती है। और भैया का एप्पल भी ये रख दिया है, भैया का एप्पल खा रही है और उसकी पिटाई करेगा मितांश आके। और एक नींबू है, देखना इसकी आज पिटाई होएगी। और मैं इसके लिए बना रही हूँ चावल। ये चावल खाएगी किरसा, है ना? खाएगी ना? तो सॉरी बोलो। तो गाइज मेरे चावल हो गए हैं, ये नींबू है, नींबू। सो गाइज मेरे चावल हो गए हैं, दिखाती हूँ। अब आके चावल भिगो रखे थे और अब ये बन गए हैं गाइज। इनको मैं अब निचोड़ देती हूँ, मांड निकल जाएगा इसका, तो बच्चे लोग खा लेंगे आराम से। दाल चावल बनाए हैं। सो गाइस यहाँ पर चावल बनकर हो गए रेडी और लाला जी के लिए मैंने अलग से प्लेट में निकाले हैं दाल चावल। दाल मैंने सुबह बनाई थी और चावल अब बनाए हैं गर्मा गर्म। अब लगा देती हूँ लाला जी को भोग, क्योंकि बच्चे भी अभी आए हैं तो उनको भी खाना देना है गाइस, और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लाला जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद बच्चे लोग खाएँगे और हम सब भी खाएँगे, और फिर बच्चे भी आराम करेंगे और मेरे लाला जी भी आराम करेंगे, उनको मैं सुला दूँगी। सो गाइस यहाँ पर लाला जी को भोग लगा दिया है और उनको पानी पिला देते हैं। उसके बाद इनका चेहरा हम हैंकी से अच्छे से साफ करेंगे और फिर उनको विश्राम कराएंगे, क्योंकि दोपहर में सभी विश्राम करते हैं तो ठाकुर जी भी थक जाते हैं बैठे बैठे। तो गाइस यहाँ पर मैंने उनके बाल भी और मुकुट भी उतार कर रख दिया है एक साइड में, तो लाला जी को विश्राम करने में थोड़ा सा आराम मिलेगा और उनको मैं अच्छे से निंदिया लोरी सुनाकर निंदिया अना देती हूँ गाइस। तो मेरे ठाकुर जी यहाँ पर दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और ये कर रहे हैं यहाँ पर विश्राम। तो उसके बाद हम लोग भी थोड़ी बहुत देर विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे बच्चे ट्यूशन। बहुत ज़्यादा काम होता है बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर ठाकुर जी आराम कर रहे हैं बड़े प्यार से, और उनका आशीर्वाद लेकर हम भी निकल पड़ते हैं अपने काम के लिए। तो लाला जी के लिए मैंने पिलो लगा के रखे तो आराम से विश्राम कर पाएंगे। राधे राधे गाइस। चलिए आप सब भी हमारे साथ बच्चों के साथ करिएगा दोपहर का भोजन, और मैंने बनाई है दाल चावल, तो इनको भी दे देती हूँ बच्चों को, और फिर करेंगे सभी विश्राम। और आज की बच्चों को भी मैं दे देती हूँ भोजन और वे भी खा के विश्राम कर लेंगे गाइस, बने रहना गाइस। हेलो गाइस, तो बच्चों ने भी भोजन कर लिया है और हम लोगों ने भी कर लिया, लाला जी ने भी भोजन कर लिया गाइस, और मेरे लाला जी मेरे ठाकुर जी विश्राम करे गाइस। तो मेरे आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, और ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर बताइए गाइस। अगर भूल चूक हो जाती है तो उसको माफ़ कर दिया करो। तो ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट हमें देते रहना। तो कल मिलते हैं नई सुबह, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए हमको इजाज़त। राधे राधे गाइस, जय माता दी।